अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर बिगडोर आईटी सॉल्यूशन के करियर संवाद कार्यक्रम में राजधानी के कई विद्यालयों ने किया प्रतिभाग। प्रधानाचार्य प्रबंधक बच्चों संघ हुए सम्मानित। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की जो खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर स्मिता श्रीवास्तव सीईओ फाउंडर बिगडोर आईटी सॉल्यूशन एवं वरिष्ठ समाज सेविका का सपना साकार, बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर किए तैयार। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी के सहकारिता भवन में बिगडोर आईटी सॉल्यूशन कंपनी एवं हंगामा टाइम्स द्वारा करियर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं आए हुए बच्चों को उद्बोधन में बताया कि आज बिगडोर आईटी सॉल्यूशन कंपनी द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है, इसे ध्यान पूर्वक बच्चे, अभिभावक सभी सुने। यह दिन उनके लिए बदलाव लाने वाला है। ये डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां पर बिगडोर आईटी सॉल्यूशन के करियर संवाद कार्यक्रम को संगनी महिला क्लब ने किया स्पॉन्सर्ड और हंगामा टाइम्स बना मीडिया पार्टनर। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। जोरदार यस तो बोलेंगे भाई जी। अब बनी ना बात। देखिए, एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि सक्सेस की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो मेहनत करने वाले लोग जो होते हैं उन पर फिदा हो जाती है। क्या हो जाती है? फिदा हो जाती। इधर वाले ऑडियंस बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आई है और उधर वाली ऑडियंस को अभी एनर्जॉल चाहिए क्या? नहीं ना? तो हमें भाई बिगडोर आईटी सॉल्यूशन मिसेस स्मिता श्रीवास्तव जी। स्मिता श्रीवास्तव जी सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर होने के साथ साथ समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक दशक से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने 10,000 से अधिक बच्चों को ट्रेन किया है। उनके द्वारा कोविड-19 राहत कार्यों में सामाजिक नेतृत्व का निर्वाह किया गया। हंगामा टाइम्स की ब्रांड एम्बेसडर एवं संगनी महिला क्लब के अध्यक्षा के रूप में इनके द्वारा कई कल्चरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैंपेन्स, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे गंभीर मुद्दों पर भी वकालत की जा चुकी है। मैं कंपनी की जन्मदायिनी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपनी व्यापक एवं प्रभावशाली सोच द्वारा कंपनी को जो उन्होंने जन्म दिया है, आमंत्रित करूंगी कि आंटी आए आप और हमारे समक्ष अपनी फीलिंग्स, अपने मिशन और विजन जिसके तहत आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सब चीजों को हम सबके साथ साझा करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड आए हुए अपने सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और अपने बच्चों का कि जो हमसे मिलने आए हैं उनकी हर समस्या को, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, जो भी है वो हम अपने इस प्रोग्राम के द्वारा उनकी हर समस्या का हल और समाधान लेके आए हैं। उन बच्चों को भी मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार कि जो हमसे यहाँ पे मिलने आए। वो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। इस जीवन की कल्पना तो सभी ने की है कि हम सुख शांति से रहें और हम खुश रहें और औरों को भी बहुत प्रसन्न और खुश रखें और उनके जीवन में हमेशा प्रफुल्लित एनवायरनमेंट लेकर आए जो इनके जीवन को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से हेल्पफुल हो। लेकिन ये सब चीज़ें कुछ समय से जहाँ तक मैंने देखा, हमारे पहले के समय में जो नींव हुआ करती थी, हम बहुत बड़ों की बातों को समझते थे, हमारी आकांक्षाएं बहुत ऊपर नहीं थी। हम जहाँ भी जिस तरह से भी एजुकेशन लेते थे, उससे हमारी जो उपलब्धियाँ हमें मिलती थी, उससे हम अपना भविष्य निश्चित कर लेते थे। बट आज का परिवेश वैसा नहीं है, कंपटीशन भी बहुत है और पता नहीं कितने
द्वार खुल गए हैं कि हमारे बच्चे या हमारे गार्जियन से हम जो है उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि हम अपने जीवन धारा को किस और उसका रुख मोड़ के ले जाएं और अपने जीवन को हम उसके तहत सफल और ठीक से उसको आगे जीवन यापन कर सकें। मैंने सोशल, जैसा कि अभी बताया कि सोशल एक्टिविटीज़ मेरा मेन हो रहा है, बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं विभिन्न कोणों में जहाँ भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं पूरे यत्न के साथ वहाँ पे आगे बढ़ती हूँ। लेकिन 1-2 सालों से मैंने फील किया राजनीतिक वातावरण में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कि जॉब से रिलेटेड और चीज़ें हमारे सामने आ रही थी और बार बार हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, इन लोगों की तरफ से भी बार बार ऐसा आभास मिलता रहता था कि हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए हमें सजग होना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत खटकती थी क्योंकि अपने आसपास के इन्वायरमेंट और आप लोगों का जो सहयोग मुझे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग से जो बच्चे कहते हैं कि कैंपस में नहीं हो पाए, वॉकिंग इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, उनका विजन क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये बिग डोर IT सॉल्यूशन, बिग डोर का मतलब ये है कि सारे रास्ते खुले हुए हैं, वो दरवाजे खुले हुए हैं, किसी भी, चाहे वो BCom हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे वो IT सेक्शन हो, किसी भी क्षेत्र में अगर वो हमसे मदद लेना चाहेंगे उन बच्चों को मिलेगा और प्रॉपर उनको जॉब गाइडेंस मिलेगी। जॉब गाइडेंस के लिए तो आप भी जानते हैं कि बच्चे जब अपना वो अपने स्टडी कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले उनके इस भ्रम को तोड़ना है। दूसरा, उन्हें IT टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें अगर ब्रीफ में नहीं पता है कि उन्हें एजाइल पढ़ना है, उन्हें क्लाउड में जाना है या उन्हें जो भी करना है उसके हिसाब से हमारा जो ये IT ग्रुप हमारे बेंगलोर से आए हुए हैं वो उन्हें पूरी तरह से मुझे लगता है वो गाइडलाइन दे सकते हैं। हमारी तो कोशिश है और हम खुल के ये बात कह सकते हैं कि सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है और कोशिशें उन्हीं की कामयाब होती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। तो एक प्रयास है और हम पूरे शिद्दत के साथ अपने बच्चों के साथ भी जुड़े रहेंगे और जो हमारी मैम लोग आई हुई हैं वो भी अगर हमें समझ रही हैं तो भी उसी तरह से उन्हें प्रॉम्प्ट करके उनको हमारे साथ समझ के या आज के प्रोग्राम से वो जो भी चीज़ अडॉप्ट करती हैं उसके हिसाब से वो अपने बच्चों को भी सही दिशा देने में सफल रहेंगी और सही दिशा मिलेगी बच्चों को। बहुत ध्यान से हमारे बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन ये हमारा आज का पहला कदम है इस क्षेत्र में। 2 साल से इसमें प्रयास करती रही, इसीलिए मैंने पहला जो अपना कदम रखा वो हमने बेंगलोर में, क्योंकि वो IT हब है और वहाँ हमें ये पता चला कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर फील्ड में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, रिक्वायरमेंट किस एजुकेशन रिक्वायरमेंट किस ट्रेनिंग की है। तो इसलिए 2 साल से वहाँ हमारी कंपनी बिग डोर IT सॉल्यूशन रन कर रही है और फुल फ्लेज। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमें अमेरिका या जर्मनी और लोकल भी हमारे इधर उधर से प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है। और तो वही मुझे लगा ऐसा कि मैं तो लखनऊ में रहती हूँ, तो वही नॉट लखनऊ में मैं इसको इस्टेब्लिश क्यों नहीं करूँ और आप लोगों का हेल्प लेके मैं इसको क्यों नहीं आगे बढ़ाऊँ। और जो बच्चे फेडअप हैं, जैसे कि मैंने एक फैमिली में बैठी हुई थी तो क्वेश्चन क्या हमने कि गवर्नमेंट एंड सॉफ्टवेयर फील्ड में आप किस में जाना चाहते हो। 12th में बच्चा पढ़ रहा था, उसने कहा मुझे सॉफ्टवेयर फील्ड में नहीं जाना है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि उसमें पैसे बहुत मिलते हैं। बट इस भ्रम को तोड़ेगा कौन? जब पैसे तो तुम तभी कमा पाओगे कि जब वहाँ पे तुम स्टैंड करोगे। अब कोई भी हम अपना सेक्शन चूज कर लेते हैं, पहले तो वो बच्चा BTech करके निकला, उसने सोचा क्या मुझे इंजीनियर ही बनना है, बट वो प्रयास कर रहा है। प्रयास करते करते एटलीस्ट क्या होता है जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है
तो वो बच्चा कहीं भी ज्वाइन कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, ड्रीम तो उसका था इंजीनियर बनने का, बट वो कहीं एडजस्ट कर रहा है और लाइफ को आगे लीड कर रहा है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन ज़िंदगी वहाँ तक ही नहीं होती, फ्यूचर बहुत बड़ा हुआ है जहाँ पे वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जूझ रहा होता है, पर उसे नहीं मिलता है और फिर ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करके वो अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लेता है। तो देखिए, प्रयास है हमारा भी। और बिग डोर IT सॉल्यूशन के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत ना सही पर हौसला तो है ज़रूर। ये नदी बहती रही तो देखना एक दिन, तय समंदर तक का फासला एक दिन होगा जरूर। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं अपने बेंगलोर से आए हुए ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं ये लोग जो आपके समक्ष आएंगे, और जॉब से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या टेक्निक से रिलेटेड IT ग्रुप को जो भी चाहिए, मतलब वो उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और हो सकता है कि कोशिश हमारी कामयाब होगी और हम आगे इसको ले जाएंगे और अधिक से अधिक लखनऊ में इस जॉब की समस्या को, अनएम्प्लॉयमेंट को हम सफल मिटा पाएंगे और इसका हल निकाल पाएंगे। और मुझे लगता है कि मैम लोग भी हमारे साथ होंगे और हम पूरी तरह से, पूरी कर्मठता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई एम फ्रॉम मॉडर्न स्कूल, और यहाँ आने का मेन मोटिव है कुछ नया और इनोवेटिव सीख रहे हैं। साधुवाद देता हूँ आपने बिग डोर का जो स्थापना की, आपको मम्मी पापा और भाई वो सभी पूरी टीम मेंबर को साधुवाद देता हूँ। मुझको उम्मीद है कि आप इस हिंदुस्तान को बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े अपने एंटरप्रेन्योर देंगे और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल देंगे। मैं साधुवाद देता हूँ आज बड़ी कंपनी डालने का, और मुझको लगता है कि अब मैं भी आपके साथ सपोर्ट करूँगा। मैं अब सारे बच्चों को साधुवाद देता हूँ, और जिस तरह बता रहे हैं कि आप लोग आए और पूरा सुन के जाइए। भाई साहब देखिए, ये टाइम आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अभी मैंने भाई साहब ने जितनी देर सुना, ये टर्निंग पॉइंट है। जो पेरेंट्स बैठे उनको भी ध्यान रखिएगा, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ का आपका, और बहुत कुछ लोगों की जिंदगी बनाने का समय है आपके पास। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। फिर आप साथ बैठेंगे। आज इस हंगामा टाइम के भाई अमित कश्यप जी और एकता गुप्ता जी, अर्चना कश्यप जी, प्रदीप कश्यप जी और सभी जितने हमारे बैठे हुए हैं अतिथिगण, सभी का साधुवाद, धन्यवाद। फिर आप साथ बैठेंगे और बहुत चर्चा करेंगे। बच्चों फिर आपसे कहता हूँ पर सुन के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर हो सकता है कि आप लेना थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, आपके लिए सक्सेस क्या है? वही मैं बताना कि सक्सेस का मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि सक्सेस हम तब कह सकते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरी तरह से इंटरनली सेटिस्फाइड भी हो जाएं कि हमको जो करना था हमने कर लिया और हमारे पास कोई रिग्रेट ना रहे कि हम अपनी लाइफ में ये नहीं कर पाए, या अगर हम ऐसा करते तो ये हो सकता था, ये हमारे पास रिग्रेट ना रह जाए और हमको जो करना था हम वो कर लें और एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी मिले। तो मेरे हिसाब से सक्सेस हम लोग उसको कहेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत सारे पैसे कमा भी लेते हैं, लाखों रुपए हैं, लेकिन अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, हम लोगों को किसी तरह का सुकून नहीं मिल रहा है, हम लोग डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, तो इसको हम लोग सक्सेस नहीं कह सकते ना। इसीलिए कि सक्सेस हम लोग तब कह सकते हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देखें हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहकारिता भवन में एक बच्चों का संवाद हुआ। ये पैनल जो था उनके द्वारा बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर हुआ। उस क्वेश्चन आंसर के दौरान उन्होंने अपने कैरियर को लेके कुछ जो सवाल थे वो पूछे। ये पैनल बेंगलोर से आया था। ये बिग डोर IT सॉल्यूशन की तरफ से एक संवाद बच्चों के बीच रखा गया था और इनकी CEO स्मिता जी हमारे साथ में। उनसे पूछते मैम कैसा संवाद रहा, कैसा कार्यक्रम, मुख्य अतिथि के रूप में बता दें। पवन सिंह चौहान जी आए थे। और मैम कैसा रहा बेंगलोर से जो लोग हैं उनके बारे में? बेंगलोर से जो आए थे उन बच्चों के लिए तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल था ये, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे तो उनका सही आंसर जो है वो जो बेंगलोर से आए थे हमारे IT स्पेशलिस्ट, उन लोगों से ही उनको मिल सकता था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आए थे हमारे इंजीनियर्स, उन्होंने बहुत ही सहूलियत से छोटे छोटे आंसर को भी बहुत अच्छे से ब्रीफ के साथ उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया और उनको आश्वस्त किया और हर बच्चे के
फेस पे एक सेटिस्फेक्शन था अपने प्रश्न का, वास्तव में उनको सही आंसर मिल रहा था, उन्हें आगे अपना विज़न क्लियर दिख रहा था, तो वो लोग भी बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑपरेट किया, बहुत खुश थे। और बिग डोर के बारे में बताइए, बिग डोर लॉन्च हुआ है यहाँ सहकारिता भवन में, बिग डोर के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, क्या है, किस तरह से बच्चों तक पहुँचेगा, बच्चे इस तक पहुँचेंगे? बिग डोर अपने आप में आप देखिए कि बड़ा सा द्वार, मतलब बड़े से द्वार में सबकी एंट्री, कोई भी, चाहे बच्चा कॉमर्स से हो, चाहे आईटी सेक्टर से हो, चाहे वो किसी भी बीएससी हो, बीए हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, 12th में हो, आगे कैरियर के लिए प्लानिंग कर रहा हो, हर किसी के लिए ये दरवाज़ा हमारा खुला हुआ है। और हम हर किसी को प्रॉपर उनके स्किल के हिसाब से उनसे बातचीत करके उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाते हैं, उनको आईटी से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज देने के लिए उनको सही, बहुत ही सरल तरीके से उनको उससे अवगत कराते हैं। इसके अलावा जो बच्चे, उनके सपने तो बड़े बड़े होते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमें ये बनना, कभी कहते हैं हमें डॉक्टर बनना, कभी हम कहते हैं इंजीनियर बनना है, पर वो इनिशिएट नहीं कर पाते। हम उनको उस रास्ते पे जाके कौन सा रास्ता उनके लिए सहज होगा, किसमें वो जो है सक्सेसफुल होंगे, हम उनका विज़न क्लियर करते हैं। एक तो ये, दूसरी चीज़ है कि बहुत हाई पेमेंट करते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं, और उसके बाद जब बाहर आते हैं तो भी वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। उनके .NET पे काम करना है, उनको डेटा पे काम करना है, उनको जो है टेस्टिंग करना है, या उनको एजाइल पढ़ना है, या उनको कंप्यूटर सेक्शन में जाना, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। दे डोंट डिसाइड कि उनको क्या करना है। आज के ज़माने में सॉफ्टवेयर फील्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है, ये वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो हम उनका विज़न जो है वो क्लियर करते हैं, उससे उनको फ़ायदा होता है कि एक्चुअली जो बनना चाहते हैं, अगर कोई इंजीनियर बीटेक किया है और उसने इंजीनियर बनना है, उसका ड्रीम रहा है और उसने बड़ी मेहनत की है, बट वो किसी तरह से जॉब में नहीं आ सका, तो कोई ना कोई और जॉब वो ढूंढ लेता है जिसमें वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड भी नहीं है, और अपने को किसी तरह से वो खींच के उस जॉब को करने में लगा हुआ है, क्योंकि उसकी फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट्स वो जॉब पूरी कर रहा है, बट वो बड़े सपने नहीं देख सकता। हम उनको हेल्प करते हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जाने माने इंस्टीट्यूट, कॉलेज के बच्चे आए थे, सबने अपने सवाल पूछे। मैम कैसा लगा? आजकल का जनरेशन सवाल पूछ रही है, उसको उतनी नॉलेज है कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कितने अच्छे सवाल जवाब है। मुझे लगा अगर आपको सेशन याद होगा, मैम कुछ बताइए दर्शकों को। मैं इस बारे में, पता है, जब हमारा समय था, हम घर के अंदर थे, 10 क्वेश्चंस आते थे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में, हमें 5 क्लियर करने होते थे। कुछ समय बीता, वो जो है जीके स्टाइल में क्वेश्चंस आने लगे। जब जीके सिस्टम आया तो उसमें उनको पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी, कुछ भी उन्होंने छोड़ दिया तो उसका आंसर नहीं कर पाते थे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ की वीडियो मीडिया और दूरदर्शन, टीवी, मोबाइल, इन सब ने उनका पूरा विस्तार। आज भी किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि भाई महाराणा प्रताप के फादर का नाम क्या है, वो गूगल में से देख के आपको बता देगा, उदय प्रताप सिंह। तो ये बच्चे ऑलरेडी, हम लोग सोचते हैं कि अभी ये बच्चे हैं, हम प्रिटेंड करते हैं ये बच्चे हैं, लेकिन बहुत छोटे से वयस्क हो चुके होते हैं, तभी इनके ख्वाहिशें बड़ी होती हैं, और मतलब वो ये खुद ही सोचने लगते हैं कि अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर जा सकता हूँ। लेकिन जब फेल्योर होते हैं तो मैं भी उनसे कहती हूँ कि तुम सक्षम तो हो सोच में कि तुम क्या बनना चाहते हो, पर एक बार ये तो सोचो कि थोड़े भी कहीं तुम पॉजिटिव हो, ज़्यादा निगेटिविटी तुम्हारी लोगों की वजह से आ रही है, तो पॉजिटिविटी पे ध्यान दो और इस तरह के सेमिनार्स अटेंड करो, तो उसमें वो तुम्हारा दिमाग भी खुलेगा। तो उसी तरह से बच्चों ने क्वेश्चन कर के उन्होंने अपना विज़न क्लियर किया। मैम से, मैम लखनऊ में, बेंगलोर में ओपनिंग है बिग डोर की, लखनऊ में ओपनिंग हुई, कैसे सोचा कि लखनऊ को भी हमें छूना है? बेंगलोर में सक्सेसफुल है बिग डोर, लेकिन लखनऊ के लिए कैसे आपने सोचा नहीं लखनऊ की भूमि पर भी एक बिग डोर होना चाहिए? बेंगलोर में 2 साल से मैं यही तो वहाँ पे सर्च कर रही थी, क्योंकि वो तो हब है, इतनी कंपनीज़ हैं, 7000 कंपनीज़ हैं,
वो बच्चे जहाँ लोकली ही वो लोग अपना कैंपस देके और फटाफट उनके अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं, यूपी में या बिहार में आप इधर साइड आइए तो यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है। तो यहाँ आधा समय जो है उनका वो सर्च करने में ही निकल जाता है कि हम ये करें, कि हम ये करें, हम वहाँ कोचिंग करें या यहाँ ट्रेनिंग लें। तो वो इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद भी इस धरातल पे रहती हूँ तो वाई नॉट, वहाँ तो सब कुछ मिल ही रहा है, वाई नॉट लखनऊ में भी मैं प्रयास करके उन बच्चों का हेल्प कर सकूं और उनके कैरियर के कॉर्नर्स उनको साउंड कर सकूं। थैंक यू मैम। बेंगलोर से पूरा पैनल आया था बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए। बिग डोर का जो बेंगलोर में काफ़ी लंबे समय से जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि वहाँ के बच्चों के लिए था ही, लेकिन अब लखनऊ में भी वही रौनक है। एक बड़ा सा डोर खुला हुआ है जो बिग डोर है, और जहाँ लखनऊ के बच्चे भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उसी पैनल से कुछ लोग हैं। मैम प्लीज़ बताइए कैसा रहा उस पैनल से? सचमुच में बेस्ट ये हमारे स्वरूप हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हर चीज़ों को। और मैं चाहती हूँ कि आगे जो भी स्वरूप सर कैसा लगा लखनऊ की धरती, लखनऊ के बच्चे? क्या बिग डोर से शुरू करते हैं, बिग डोर के बारे में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमारा पोटेंशियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली कंपेयर करने से बेंगलोर से बेहतर है यहाँ पे। मैं ये हिचकिचा के बता नहीं रहा हूँ, वैसे इमीडिएटली बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे तो टैलेंट जो है, बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, वो तो बहुत ही अलग लेवल पे है। एंड आई थिंक हमारा जो ये प्रयास है उसके हिसाब से हम लोग बहुत आगे ले पाएंगे। अच्छा, बच्चों के सवाल जवाब कैसे? आपने सोचा था छोटे से दिमाग में इतने बड़े बड़े सवाल, और आपको लग रहा था उधर से जो बाउंसर्स आ रहे थे? एक चीज़ तो वेरी वेरी क्लियर है कि ये बच्चे सब जानते हैं, उसको उनको जानना है कि हम जानते हैं एंड हम उसका मार्गदर्शन दे पाएंगे ये नहीं, वो कर रहे थे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हिचकिचा नहीं रहे थे, जो भी मन में आ रहा था, जो भी कठिन सवाल थे वो बिना हिचकिचा के डायरेक्टली पूछ रहे थे। वो बहुत अच्छा लगा। बिग डोर कैसे इनके भविष्य को सुधारेगा? क्या क्या दे रहा है बिग डोर? हाँ, हम जैसे बोल रहे थे कि पहले से हम उनका स्किल और एबिलिटी पहले आइडेंटिफाई करेंगे, वही तो एक मेजर फैक्टर है जो और कोई नहीं कर रहा है। इसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, जहाँ पे वो लोग अच्छे हैं, अच्छे कर सकते हैं, उसी स्ट्रीम में हम लोग उनको गाइडेंस देंगे, तब जाके उसका अच्छा नौकरी लगेगा और वो बहुत खुश रहेंगे। इसको हम बोलते हैं फुल लाइफ साइकिल डेवलपमेंट। तो इस चीज़ को ना ये लोग बहुत अच्छे तरह समझ भी गए। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। एक बच्चे का सवाल जो अभी भी माइंड में है, बिजनेस या जॉब। अब मुझे लगा कि बच्चे इतने छोटे हैं, अभी से वो लोग का इतना बड़ा सवाल, वो वहीं पे वो मायना रखता है कि कितना मैच्योर्ड है ये किड्स। एंड इसीलिए हमने बोला कि आप बिजनेस में भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, पर हम जहाँ पे आपका स्किल और एबिलिटी को एनहांस करेंगे, तो जो भी आप करो वहाँ पे आप सक्सेसफुल रहोगे। इसी वजह से बिग डोर आपको सक्सेस पाथ डिफाइन करेगा। मैम, आप जो पैनल आया था उसमें और लोग भी हैं? हाँ, ये सामने महादेव हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करते हैं, और जो हम अभी ये मुहिम लेके चले हैं इसमें इनका काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। जी, तो मैं बिग डोर में अभी एज ए सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड डेवलपर एंड डेवऑप्स इंजीनियर कार्य कर रहे हैं। और ये जो अभी स्टार्ट हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं इसी का हम प्रोडक्ट हैं। आज से 2 साल पहले हम बिग डोर से कनेक्ट हुए थे और सेम प्रोसेस पूरा करके हम एज बिग डोर में ही ज्वाइन कर गए। रहा सफ़र शुरुआत में थोड़ा सा डाउटफुल रहा कि मतलब कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो भी न्यू ज्वाइन करेंगे उसको कहीं ना कहीं मतलब ये गारंटी है कि अगर यदि वो मेहनत करते हैं तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। मैम, और पैनल में कुछ और हीरे हैं आपके पास? यस, उसमें ये कहा जा सकता है कि आकाश जो है वो हमारे लिए कर्णधार साबित होंगे आगे। खुले हुए आकाश में कितने बच्चे आए? सब क्या कहना चाहेंगे आज का कार्यक्रम को लेकर, बिग डोर को लेकर? आज का कार्यक्रम जो कि बिग डोर की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था, काफ़ी अच्छा रहा।
काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा एंड आई होप कि सबको जो हम समझाना चाहते थे, जो टीच करना चाहते थे, वो उनको समझ में आया होगा। बच्चों के सवाल जवाब जो रहे सर, उस दौरान क्या लग रहा था? बच्चे पहले से बहुत सीखे सिखाए लग रहे थे, इनको और कैसे करना है माइंड में पहले से चल रहा था? नहीं, सब बच्चों को कुछ ना कुछ पता है, बाप सबको कुछ ना कुछ पता है, कुछ नया लाना है, किस तरह उनको हैंडल करना है, क्योंकि समय ना होता मैं बता दूं तो सवाल तो आ ही रहे थे। हाँ एग्जैक्टली यही बच्चों के सवाल देख के हमें थोड़ा सा आइडिया और लग रहा है कि क्या बच्चे मिस कर रहे हैं। उनके सारे सवाल अपने कैरियर को लेके थे, वो सारे कंफ्यूज थे कि उनको कैरियर में जॉब करनी है या फिर बिजनेस में जाना है या फिर किस टाइप की जॉब करनी है। कोई अगर अभी BCA MCA कर रहा है तो क्या वो IT में जा सकता है कि नहीं, या फिर CA कर सकता है कि नहीं। जो भी उनके सवाल थे उनको देख के मैं यही लग रहा था कि हमने जो तैयारी ये बिग IT सॉल्यूशंस जो बनाया है उसका मेन मोटिव यही है कि उस गैप को फिल किया जाए। जो उनके क्वेश्चंस थे कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो जॉब, उसके बीच में क्या गैप्स आ रहे हैं। एंड मेरा काम क्या है कि मेरा प्लेसमेंट एजेंसी है विद द नेम ऑफ स्काउट रिक्रूटमेंट। सो हमको जो कंपनी से फीडबैक मिलता है वो यही मिलता है बार बार कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनमें वो स्किल नहीं है जो एक कंपनी को रिक्वायर्ड है। सो उसी को लेके हमने निमेश जी से डिस्कशन किया एंड ये वेंचर स्टार्ट किया कि उसी गैप को फिल करना है। कंपनीज हमारे पास हैं, बस हमको उनको कैंडिडेट्स वैसे प्रोवाइड कराने हैं जो कंपनी को जिस टाइप के कैंडिडेट्स चाहिए। एंड उसी वेंचर को लेके हम आगे बढ़े एंड होपफुली इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स हम इसमें काफ़ी अच्छा अचीवमेंट ला सकते हैं। जौहरी हैं, हीरे आ रहे हैं, बस तराशने हैं, और तराश के कहाँ रखना है, किस जगह सेफ रखना है, वो सब बिग डोर IT सोल्यूशन करेगा। और हंगामा टाइम्स पार्टनर था, लेकिन पूरा जो बिग डोर का रहा वो सब कुछ जो था वो स्मिता मैम और पूरा पैनल जो आया था वो उनका था। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार। मैं इसी श्रृंखला में हमारे संदेशना का आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर आए थे हमारे पूर्व पार्षद। जोरदार देखिए, आप लोग बच्चों को ये लग रहा होगा है तो ये करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लेकिन चल बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे थैंक यू, वेलकम है कि वेलकम उनके लिए जो अभी आ रहे, थैंक यू उनके लिए जो बस सम्मान उनका मिला है, उन्हें चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि 10 o'clock का समय था, मैम तुरंत आई हैं और जितनी फेस से खूबसूरत है उतना आपने समय निकाला और आप आई हैं, और आपके साथ जो लोग आए हैं उनका भी शुक्रिया। ऑलमाइटी मॉन्टेसरी स्कूल से अमित सिंह जी आए हुए हैं, तो उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। ऑलमाइटी स्कूल गोमती नगर में एक ऐसा स्कूल है जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी जो है आगे से आगे बढ़ाने का काम। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें कि आपके वो एजुकेशनल रिफॉर्मर्स ना हो। तो एक बार अपने गुरुजनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। That sounds nice. That sounds pretty nice. न्यू बार भारती स्कूल के प्रबंधक महोदय संतोष वर्मा जी हमारे बीच में हैं, तो मैं उनसे चाहूंगी वो भी मंच में आए। धर्मपत्नी है हमारी, जितनी ब्रांच चलती है मॉडर्न इंडियन स्कूल, सारी ब्रांचों को किस तरह से देखना है, बच्चों को कैसे शिक्षा मिल रही है, सबकी करता धरता है ममता मैम, ममता यादव MIS परिवार की मुखिया। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी रश्मि सोनी जी को। रश्मि मैम प्लीज आइए। और आपसे तो मैं दो बात भी करना, बच्चों के लिए भी मैं चाहूंगी 22 साल के चलना अपना काम, हम है राही प्यार के चलना अपना काम, पल भर में हो
यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। बिगडोर आईटी सॉल्यूशन के करियर संवाद कार्यक्रम में राजधानी के कई विद्यालयों ने किया प्रतिभाग। प्रधानाचार्य प्रबंधक बच्चों संघ हुए सम्मानित। स्मिता श्रीवास्तव सीईओ फाउंडर बिगडोर आईटी सॉल्यूशंस एवं वरिष्ठ समाज सेविका का सपना साकार। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर किए तैयार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी सहकारिता भवन में बिगडोर आईटी सॉल्यूशन कंपनी एवं हंगामा टाइम्स द्वारा करियर संवाद कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं आए हुए बच्चों को उद्बोधन में बताया कि आज बिगडोर आईटी सॉल्यूशन कंपनी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम को स्कूल कॉलेज से आए बच्चे एवं उनके अभिभावक ध्यानपूर्वक सुने समझें, क्योंकि यह उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला दिन है। वहीं आपको हम बता दें कि स्मिता श्रीवास्तव सीईओ फाउंडर बिगडोर आईटी सॉल्यूशन एवं वरिष्ठ समाज सेविका ने समाज की सेवा करते हुए शिक्षा जगत में क्रांति फैलाने का काम किया है और हज़ारों बच्चों को शिक्षित कर उन्हें मुकाम को हासिल करने में भी अपना अहम योगदान दिया है। इन्हीं कार्यों को लगातार देखते हुए हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल एवं समाचार पत्र के अमित कश्यप एडिटर इन चीफ ने इस शिक्षा जन जागरूकता अभियान करियर संवाद को मीडिया पार्टनर बन इसे सफल बनाया, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद रहीं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर, अर्चना कश्यप विशेष संवाददाता, प्रदीप कश्यप वीडियो जर्नलिस्ट, संजय अग्रवाल कैमरामैन, निखिल कुमार, अनिल कुमार जूनियर कैमरामैन आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रबंधक महादेव यादव, टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज, भारत एकेडमी, सरवन सक्सेना संस्थापिका रजत सक्सेना, प्रबंधक भारत सक्सेना, प्रबंधक रश्मि सोनी, प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण, पीजी कॉलेज राजेश यादव, संस्थापक मॉडर्न इंडियन स्कूल ममता यादव, प्रबंधक पायल मेहंदी रत्ता, प्रधानाचार्य मॉडर्न इंडियन स्कूल राजाजीपुरम ब्रांच प्रीति श्रीवास्तव, वाइस प्रिंसिपल ऑलमाइटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के प्रबंधक फारूक चौधरी, प्रिंसिपल शेफाली शुक्ला, न्यू बाल भारती स्कूल की प्रबंधक संतोष वर्मा, प्रधानाचार्य राधा वर्मा एवं टीचर्स गुरु नानक एवं पायनियर स्कूल के बच्चे प्रधानाचार्य प्रबंधक मौजूद रहे। आपको बताते चलें, लखनऊ की कई संस्थाएं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। समाज सेविका अनीता तिवारी, रीता नाथ, रिंकी सिंह, सरिता वाजपेयी, आशा मिश्रा, वरिष्ठ समाज सेविका रागिनी श्रीवास्तव, सृजन फाउंडेशन अमित सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे, जिसमें राजधानी के कई विद्यालयों ने प्रतिभाग किया, जिसमें आए हुए हाई स्कूल इंटर के बच्चों से बेंगलुरु से आई हुई बिगडोर आईटी सॉल्यूशन कंपनी के कोऑर्डिनेटर से पूछे सीधे सवाल कर जाना उन्हें भविष्य में करना क्या है। वहीं पर कुछ बच्चे बढ़ती बेरोजगारी को लेकर रोजगार के लिए तनाव में भी दिखे, जिसको लेकर बिगडोर आईटी सॉल्यूशन कंपनी के कोऑर्डिनेटर ने उन्हें सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम को संगनी महिला क्लब द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया। वहीं क्लब की कई सदस्याएं संध्या बाटला, अनीता शर्मा, अर्चना शुक्ला, पांडे, कुमुद, अंजू गुप्ता, शील तिवारी, रश्मि, पुष्पा, विनीता, अंजू वत्स, मोना, साधना सिंगल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एंकर संध्या बाटला द्वारा किया गया। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो।